नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 19 और 20 अगस्त को जो परीक्षा होनी है JEE आदि की, तो क्या वो अपने निर्धारित समय पर हो पाएगी? उसके अलावा जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम लिया गया था, ग्रुप सी मेन 56-57 ग्रुप के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, क्या वह परीक्षा रद्द होगी या क्या होगा? तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है मामला। ग्रुप सी की परीक्षा में 41 सवाल दोहराने पर सीएम ने बुलाई आयोग के अधिकारियों की आपात बैठक। तो देखिए, जो परीक्षा है, अब परीक्षा रद्द होगी या नहीं, तो यह कौन तय करेगा? तो कानूनी विशेषज्ञों की इसमें राय ली जा रही है। और क्या किया गया है, सीएम ने क्या किया है, तो उसने आयोग और अधिकारियों की बैठक ली गई है। ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा में 41 सवाल दोहराने का मामला गरमाता जा रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए विपक्षी दलों द्वारा इसका मुद्दा बनाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन्होंने क्या किया, तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी को, यानी कि, और साथ ही जो अन्य अधिकारी रहे हैं उनकी आपात बैठक की है। और उसमें क्या किया गया, तो कानूनी विशेषज्ञ भी उसमें शामिल किए गए हैं। अब परीक्षा रद्द करने या नहीं करने का मामला पूरी तरह से क्या हो गया, तो ये कानूनी विशेषज्ञों की सलाह पर टिका हुआ है। कानूनी राय आने के बाद ही आयोग परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला लेगा, यानी कि अब जो कानून विशेषज्ञ हैं वही तय करेंगे कि परीक्षा क्या है, रद्द की जाए या नहीं की जाए। आपको पता ही है कि बच्चे परेशान हुए थे और 41 सवाल जो थे, जो 57 ग्रुप में आए थे, वही 56 में सेम टू सेम आए थे। मामला यह है, आप सभी को पता है। इसके अलावा जो HSSC के चेयरमैन की, देखिए, हाई कोर्ट के जजों से इसकी जांच कराई जाए, ऐसा किसने कहा है? सुरजेवाला जी ने कहा है कि जो HPSC और HSSC के चेयरमैन हैं और जो सदस्य हैं, तो हाई कोर्ट के जज हैं, उनके द्वारा जांच कराई जानी चाहिए कि बार बार ये 50 से ज़्यादा गलतियां पेपर में हैं। ग्रुप 56 के 7 अगस्त के तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। साथ ही आयोग ने क्या करा है, देखिए, एजेंसी के MD को नोटिस थंभाया है कि 3 दिन में उनसे क्या किया गया है, जवाब तलब किया गया है कि 3 दिन के अंदर आप हमें जवाब दीजिए। ये मामला क्या है कि 31 सवाल कैसे एकदम एग्ज़ाम में सेम टू सेम आए हैं। और आयोग के चेयरमैन हैं जो भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने कहा है कि जो AG ऑफिस से कानूनी राय मांगी जा रही है, इसके बाद ही कोई निर्णय स्पष्ट से लिया जाएगा क्यों कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। साथ ही जो एग्ज़ाम आ रहा है, कौन सा, 19 और 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम होना है, ये 19 ग्रुपों की परीक्षा यहाँ पर ली जानी है। तो जब मामला हाईकोर्ट जाने और अब 41 सवाल दोहराए जाने की परीक्षाओं को लेकर आयोग की जो तैयारियों पर भी असर पड़ेगा। किसका? जो अभी आगामी 19 और 20 अगस्त के जो एग्ज़ाम है, तो 19 ग्रुपों के ये एग्ज़ाम होने हैं और हो सकता है, लेकिन अभी इसको स्थगित करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि तमाम कानूनी दिक्कतों को दूर करने के बाद ही आगामी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो आयोग की तरफ से ये एक इशारा किया गया है कि हो सकता है कि जो हमारा ये जो मुद्दा चल रहा है ग्रुप 56 और 57 का, उसके कारण क्या है, 19 और 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम होना है 19 ग्रुपों का, उसका जो हम तैयारियां कर रहे हैं उन पर असर हमारा पड़ा हुआ है। और इस कारण से क्या है, उन सब जब दिक्कतें सारी दूर होंगी, आयोग का कहना है कि तमाम कानूनी दिक्कतों को दूर करने के बाद ही जो आगामी, यानी जो आगे आने वाली परीक्षाएँ हैं, जैसे कि 19 और 20 की, हो सकता है जो डेट उन्होंने जारी की है वो स्थगित करें, कोई नई तारीख है वो निर्धारित की जाए, ऐसी पूरी संभावना है। किसने? आयोग की तरफ से ये एक इशारा कर दिया गया है। तो देखिए, मामला हाईकोर्ट जाने और अब 41 सवाल दोहराए जाने से परीक्षाओं को लेकर आयोग की तैयारियों पर असर पड़ेगा। अब आगामी ग्रुपों की होने वाली मुख्य परीक्षाओं का शेड्यूल क्या है, शेड्यूल बिगड़ना तय है। आयोग की तैयारी थी कि 19 और 20 अगस्त को 19 ग्रुपों की परीक्षा ली जाए, लेकिन अभी इसको स्थगित करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि तमाम कानूनी दिक्कतों को दूर करने के बाद ही इन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो ये तो इशारा क्या पक्का ही हो चुका है, एक तरह से देखा जाए फाइनली इन्होंने कह ही दिया साफ साफ कि हम ये परीक्षाएँ अभी नहीं करवा सकते हैं, यानी कि 19 और 20 को अब निर्धारित नहीं है परीक्षा। लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें, एग्ज़ाम तो होगा ही, आज नहीं तो कल। इसके साथ ही देखिए, हरियाणा जो कर्मचारी चयन आयोग है उसको अवमानना नोटिस भी जारी किया गया है। 2 दिन में रीशेड्यूल वापस लिया जाएगा। तो साथ ही आपको एक और बता देते हैं, जो PMT के लिए इन्होंने नोटिस जारी किया था, CET PMT के लिए जो नोटिस जारी किया है, तो उसके लिए अवमानना नोटिस जारी किया जा सकता है। ये किसने कहा है? ये किया गया है
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। तो मामला आपको पता ही है कि 4 अगस्त को क्या था, 4 अगस्त के सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच ने रोक नहीं लगाई है। तो ये पूरा मामला एक बार देख लेते हैं पीएमटी को लेकर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की अवमानना का कानूनी नोटिस भेजा गया है। कानूनी नोटिस के उन्होंने जो हाई कोर्ट की बात को नहीं माना है तो वह अवमानना नोटिस उनको जारी किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिंगल बेंच ने जो फैसला लिया था 4 अगस्त 2023 को एक फैसला दिया था और उस पर डबल बेंच ने कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए 4 अगस्त के फैसले में सीटी स्कोर सूची को रद्द किया जा चुका था। तो जो पीएमटी के लिए जो सूची थी, जो लिस्ट थी, उसको क्या था, रद्द किया गया था। मगर उस सूची के अनुसार आयोग ने पीएमटी का रिशेड्यूल जारी कर दिया है। तो क्या किया जो आयोग है, उसने क्या करा, जो कोर्ट ने अगर रद्द कर दिया था फैसले को और उस स्कोर सूची को भी रद्द किया था, उसके बाद भी आयोग ने क्या करा, पीएमटी का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि 2 दिन में ये नोटिस वापस लेना था, अवमानना का केस दायर होगा। तो क्या किया गया था, तो इसने नोटिस जारी किया था, किसने, आयोग के द्वारा एक नोटिस निकला हुआ बच्चों के लिए कि 21 अगस्त को पीएमटी होगा। लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट ने क्या करा है, एक नोटिस जारी करके उसको नोटिस भेज दिया है किसको, आयोग को, कि आप हमारे बात नहीं मानते हैं तो अवमानना का एक नोटिस जारी किया, अगर नहीं माना जाएगा तो आपके खिलाफ केस दायर किया जाएगा। यानी कि जो 21 तारीख को जो पीएमटी होना है वह रद्द करना होगा। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 2 दिन के अंदर ये जो नोटिस है इसको आप वापस ले, अन्यथा आपके क्या होगा, आपके खिलाफ अवमानना का केस दायर किया जाएगा। देखिए 21 अगस्त को पीएमटी नोटिस वापस ले, 2 दिन में 21 अगस्त का जो पीएमटी है नोटिस उसको वापस ले आयोग। ये किसका ऑर्डर है, ये दिया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। उन्होंने क्या कहा है, अवमानना नोटिस में कहा है कि आपको उचित सलाह दी जाती है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 4/8/2023 के निर्णय निर्देशों का अनुपालन किए बिना, क्या किया, जो 4/8 को एक उन्होंने निर्णय दिया, हाई कोर्ट ने को ऑर्डर दे दिया था कि आप ये नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद 7/3/2023 के विज्ञापन के अनुसार चयन के लिए आगे बढ़ने से बचें। तो क्या किया, 4/8 को तो हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर रद्द था, उस सूची को रद्द कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी 7 तारीख को आयोग की तरफ से क्या किया गया, एक नोटिस जारी करके, और 21 तारीख को जो पीएमटी के लिए बच्चों को नोटिस जारी कर दिया गया, आप उस दिन वहां पर पहुंच जाएं, चयन के लिए आगे बढ़ने से बचे। आदेश 5/8/2023 समूह 56 और 57 की परीक्षा आयोजित करने के लिए दी गई सीमित अनुमति को देखते हैं। तो ये तो एक सीमित अनुमति थी कि आप एग्जाम तो ले सकते हैं 56 और 57 का, लेकिन क्या नहीं कर सकते थे, आप रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि पीएमटी नोटिस को बिना किसी देरी के आप इससे अवमानना नोटिस प्राप्त होने के, यानी कि जो कोर्ट ने अवमानना नोटिस भेजा गया है आयोग को, उसके मिलने के 2 दिन के अंदर अब क्या करना होगा, अब आयोग को अपना पीएमटी का जो नोटिस निकाला था उसको वापस लेना होगा, उसको रद्द करना होगा। यानी कि 21 तारीख को जो पीएमटी होना है वह रद्द कर दिया जाएगा। अब देखिए और क्या कहा कोर्ट ने कहा कि जो हमने ऑर्डर दिया था, तो उन्होंने क्या किया है कि जिस योग्यता सूची को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 4 अगस्त 2023 को निरस्त कर चुकी है, उस सूची के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, तो जो कैटेगरी नंबर 140, 201, 243 के लिए जो शारीरिक माप परीक्षण का रीशेड्यूल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने क्या किया था, इन्होंने अक्षर और भावना से पालन किए बिना उसको जारी कर दिया, जो आपके हिस्से के स्पष्ट रूप से अवमानना कार्य और आचरण है। यानी कि जब कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है तो उन्होंने क्या करा है, फिर भी क्या कर दिया है, नोटिस जारी कर दिया है कि भाई बच्चे आएंगे, पीएमटी होगा। तो इन्होंने कहा है कि जो 4/8/2023 के फैसले निर्देशों का सही अक्षर और भावना से पालन किए बिना जारी किया, आपके हिस्से पर स्पष्ट रूप से अवमाननापूर्ण कार्य है। यानी कि आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, अगर कोर्ट ने रोक लगाई है तो आयोग अपनी मनमानी चला रहा है, यानी कि वो कोर्ट को कुछ नहीं मान रहा है, जिसके लिए आपके मनमाने अत्यधिक भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण, अनुचित और अहंकारी रवैये के लिए। तो ये किसने कहा है, ये कोर्ट बोल रहा है कि आपके अंदर तो अहंकार पैदा हो गया, आयोग के अंदर एक भेदभावपूर्ण नीति, अन्यायपूर्ण नीति, अनुचित और अहंकारी रवैया कौन अपना रहा है, तो वह आयोग अपना रहा है। देखिए उपयुक्त
तथ्यात्मक मैट्रिक्स स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आपके मन में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए जो निर्णय, निर्देश, आदेश, टिप्पणियों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। तो कोर्ट बोल रहा है कि भाई अगर हमने एक बात रद्द कर दी है तो इसका मतलब तो आप आयोग, आप अपने से ऊपर किसी को मानते नहीं हैं, आप अहंकारी हैं, आप भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण, अनुचित नीति अपनाने लगे हैं। और यहाँ तक कि आपने क्या किया है, आपके मन में पंजाब और जो हरियाणा उच्च न्यायालय उसके प्रति क्या है, कोई भी इज्जत की बात नहीं है, कोई भी उसके प्रति सम्मान नहीं है, आपने जानबूझकर उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये कहा गया है कि आप हाई कोर्ट और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की अवमानना जो कर रहे हैं और साथ ही जानबूझकर आप सब ये उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह का रवैया आकस्मिक दृष्टिकोण का एक स्पष्ट उदाहरण यह दर्शाता है कि आप सीईटी, साथ ही देखिए कोर्ट क्या कर रहा है, जो सीईटी अगर आप उम्मीदवार हैं उनको भी आप क्या कर रहे हैं, उनको भी आप अनावश्यक रूप से परेशान और अपमानित कर रहे हैं। आप गैर कानूनी और मनमाने तरीके से बिना किसी कानूनी अधिकार या क्षेत्राधिकार के और अच्छी तरह से स्थापित कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्णय निर्देशों को बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो साफ साफ यहाँ पे कह दिया गया है सरकार की तरफ से कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो अपना अहंकारी, भेदभावपूर्ण नीति और अन्यायपूर्ण नीति कर रहे हैं। आप तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, उसका भी कोई सम्मान नहीं कर रहे। और तो और आपने उसकी वजह से, अपने अहंकारी रवैये की वजह से आपने जो सीईटी अभ्यर्थी हैं उनको मानसिक रूप से परेशान कर रखा है, अनावश्यक रूप से आपने इनको कैंडिडेट्स को परेशान किया हुआ है। उम्मीदवार जनता के कल्याण और अन्य बातों के साथ साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं। कि जो ये अभी हमने जारी किया गया वो क्यों, जो 14 और 16 जो हमारा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 14 और 16 के तहत जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह आप जारी किया गया है नोटिस। अगर आप कहा है कि अगर आपने ये अवमाननापूर्ण जो है नहीं माना, अगर नोटिस को आपने नहीं समझा और आपने 21 तारीख का पीएमटी को वापस नहीं लिया तो क्या करा जाएगा, आपके खिलाफ अवमानना का केस दायर किया जाएगा। तो ये सब बातें हैं। तो साफ साफ यहाँ पे कोर्ट ने बोल ही दिया है कि क्या बोल दिया है कि भाई आप तो अहंकारी हो चुके हैं, किसी को कुछ समझ नहीं रहे अपने अलावा, आप अपनी मनमानी चला रहे हैं और कैंडिडेट्स को परेशान कर रहे हैं। कौन, जो सीईटी जो उम्मीदवार हैं उनको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। और उसके अलावा आप हाई कोर्ट को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो ये सब बातें थी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।